इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, नवाचार आचार्य श्री शवय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संगी की जय। व्यक्ति जब किसी को ऊंचा हुआ ऊंचाइयों पर देखता है तो उसका मन भी ललचता है कि मैं कैसे ऊंचाई पाऊं, मैं क्यों नहीं उस ऊंचाई पर हूं जिस ऊंचाई पर हमारी चाहत है। हम किसी को ऊंचा देखना नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहिए। ऊंचे व्यक्तियों को देखने से कोई फायदा भी नहीं है। अच्छे व्यक्तियों को देखना, समझना, उनकी संगति से हमें कोई फायदा नहीं है। भगवान को देखने से भी हमें उनकी उपलब्धि होने से भी कोई फायदा नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी है अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं तो हैं, उनसे हमें कोई भी हानि लाभ नहीं है। यही वस्तुएं जो हमारे लिए अपनी, क्योंकि वे सभी वस्तुएं स्वयं अपने लिए विद्यमान हैं, तुमसे उनको कोई लेना देना नहीं है। हर वस्तु अपना एक स्व चतुष्टय लिए हुए। कोई भी वस्तु कभी दूसरे के लिए कार्य नहीं करती, स्वाभाविक रूप से। हवाएं चलती हैं, अपने आप चलती हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं चलती कि तुम उनके, हम नहीं चलेंगे तो इतने लोग मर जाएंगे, इसलिए वो नहीं चलती हैं। वो चलना उनका है, नेचर है, वो अपनी मस्ती के लिए चलती हैं, अपने स्वभाव में चलती है। जल इसलिए नहीं बरसता आकाश से कि लोग प्यासे हैं, उसका बरसना उसका स्व स्वभाव है। नदियों में पानी इसलिए नहीं बहता कि सबको पानी मिल जाए, उनका निम्न का स्वभाव है। उनको कभी भी भाव नहीं आता कि पानी किसके लिए बह रहा है। ये तो नीतिकारों ने बना दिया, परोपकाराय बहंती नद्याः। ये कल्पनाएं हैं, ये हमारी सोच है कि ये पानी हमारे लिए बह रहा है, हमारे लिए बरस रहा है। लेकिन जब जैन दर्शन ने उसका स्व चतुष्टय देखा तो उसका कोई लेना देना नहीं था तुमसे। तुम प्यासे रहो या मरो या जियो, उसको कोई लेना नहीं। उसको तो जहां ढाल मिलेगा वहां ढलना उसका निम्न का स्वभाव है। वनस्पति पेड़ में इसलिए फल नहीं आते हैं कि लोग उसको खाएंगे, फलना उसका स्वभाव है। वो तुम्हारे लिए नहीं फलता। तुम सोचते हो कि पेड़ फल रहा है, नहीं, वो अपने लिए, उसका स्वभाव है फलना। अब तुम अपने लिए मान लेते हो, तुम खाने लग जाते हो, ये तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी निमित्त बुद्धि है। अग्नि अपने लिए स्वभाव से जलती है। सूरज तुम्हारे लिए प्रकाश के लिए नहीं निकलता। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सृष्टि में प्रकाश रहे इसलिए सूरज निकल जाता है। सूर्य का निकलना अपना स्वभाव है। उसको प्रकाश देना और नहीं देने से कोई लेना देना नहीं, वो नियत धारा में बहता है। इसलिए सारी दुनिया में जो कुछ भी है सब वो जब उपादान दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ अपना लगता है।
जब अब सब व्यक्ति को वस्तु स्वरूप जब समझ लिया तुमने, कोई किसी के लिए नहीं है, सब अपने लिए है। मनुष्यों को भी देख लीजिए, तुम जो कुछ भी करते हो सब अपने लिए करते हो। एक पिता ने बेटे को उत्पन्न किया, बेटे को उत्पन्न नहीं किया, उसने अपने ही मर्जी को पैदा किया, अपनी इच्छा की पूर्ति की है। उसके मन में ये भाव नहीं आया कि चलो मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, अच्छा धर्म है, अच्छी जाति है, तो मैं कुछ ऐसा प्रयास करता हूं कि 10-25 लोगों को मेरी गोदी में, मेरी कूख में जन्मेंगे तो 10-25 लोग जैन बन जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। क्या संतान को जन्म देते समय ये भाव आता है कि मैं इसलिए जन्म दे रहा हूं क्योंकि मेरी गोदी में जो जन्मेगा, मेरे कुल में, मेरी कूख में जो जन्मेगा, उसका कल्याण होगा, वो मांसाहार से बचेगा, वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा, वो देव साध गुरु को समझेगा, इसलिए मैं संतान को जन्म दे रहा हूं। नहीं, तुम्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, उस जीव का कल्याण हो ये भी कोई लेना देना नहीं। तुम अपनी खुद की चाहत को जन्म देते हो। तुम्हारी इच्छा है कि कोई मुझे पिता कहने वाला हो, तुम्हारी इच्छा है कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का भोक्ता हो, तुम्हारी इच्छा है कि मेरा कुल दीपक हो, कुल दीपक हो, मेरे कुल का उजाला, सब तुम्हारी चाहत है। तुम परोपकारी हो ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर परोपकार का भाव आ ही नहीं सकता। जैसे पेड़ में भाव नहीं आया कि ये परोपकार करे, गाय में भाव नहीं आया कि मैं परोपकार के दूध दे रही हूं, नहीं, सब स्वाभाविक हो रहा है। इसी प्रकार तुमने भी संतान को जन्म दिया, कोई अपने सुख के लिए दिया, अपनी चाहत के लिए दिया, ना कि किसी के उपकार के लिए दिया। कभी भी किसी भी जीव को ये भाव आया हो कि मैंने इसलिए जन्म दे रहा हूं जिससे लोग अधिक से अधिक कल्याण कर सके, यदि ये भाव तुम्हारा आ जाए तो तुम परिवार नियोजन नहीं कराओगे। तुम कहोगे नहीं, मैं परिवार नियोजन नहीं कराऊंगा, क्योंकि जितने अधिक बच्चे आएंगे उतने ज्यादा नमोकार मंत्र पढ़ने वाले होंगे, शाकाहारी होंगे। ये गुण थोड़ा बहुत मांसाहारियों में आ रहा है, ये गुण जैनियों में नहीं आ रहा है। जैनी पूर्णतः 100% स्वार्थी है। आज कल युग में खास तौर से पूरा स्वार्थी हो गया। अन्य मत में आ रहा है, वो कहते कि नहीं, संतानें आने दो, जितनी संतानें आएंगी उतने ही वो हमारे लिए संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो हम एक दिन राष्ट्र में बहुमत में आ जाएंगे। मांसाहारी की संख्या बढ़ेगी, हमारा धर्म मानने वालों की संख्या बढ़ेगी, सब बढ़ेगी। लेकिन ये बात जैनी नहीं सोच रहा है कि हमने एक संतान को रोक दिया है तो हमने एक जैन बनने वाले, एक जीव को जो जैन बनने वाला था उसको रोक दिया। मैंने एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोक दिया, मैंने एक मुनि बनने वाले को रोक दिया, मैंने एक आरिका को रोक दिया। क्या कभी कल्पना आपके बीच में आई? क्या तुम दोनों ने कभी बैठ के किया कि नहीं, हम जब जिंदगी में लेंगे या तो सीधा संयम धारण करेंगे, और जब तक हमने संयम धारण नहीं किया तब तक हम इस गृहस्थी में जैन बनाएंगे। हम जैनियों को रोकेंगे नहीं, हम संतान को रोकेंगे नहीं। जितनी ज़्यादा संतानें मेरे द्वारा उत्पन्न होंगी, आप अपने बेटे को जन्म मत दो। थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं, आपके मन में ये नहीं आए कि मेरी संतान को जन्म दे रहा हूं, आपके मन में ये नहीं आए कि मैं अपने बेटे को जन्म दे रहा हूं, आपके मन में ये नहीं आए कि मैं एक कुल दीपक को जन्म दे रहा हूं। आपके मन में इतना सा भाव आ जाए, मैं एक जैनी को जन्म दे रहा हूं। ध्यान रखना, वारिस को, बेटे को, दीपक को जन्म दोगे
तो तुम्हारा भाव होगा जब एक दीपक से काम चल रहा है तो दूसरे की जरूरत क्या है? अंधेरा ही तो मिटाना था ना, अंधेरा मिटाना था, एक दीपक से अंधेरा मिट गया, कुल का उजियारा हो गया। अब क्यों वेस्टेज, क्यों? अब क्यों अधिक दीपक जला करके लाइट बनाएं? क्यों अधिक दीपक जला करके घी जलाएं? क्यों अधिक व्यस्त में क्या मतलब निकलता है? खर्च करने की क्या जरूरत? एक दीपक से काम चल गया तो दीपक हो गया। आप दूसरा जलाने का भाव आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, और आ नहीं रहा। आज बोले क्या करना, एक काफी है, एक काफी है। आजकल तो दो के या एक पर भी आ गए, और धीरे धीरे इतना भी हो रहा है, राग नहीं वैराग के प्रति। बोले एक की भी जरूरत क्या है? अपन दोनों मौज मस्ती से जियो और मर जाओ, कौन लेना, किस लिए लेना, किसको देना, ये फैशन भी आ चुकी है। लेकिन फिर भी अभी बहुवत में एक दीपक हो गया, बस एक के बाद दोनों एक, बस अब कोई इच्छा नहीं है, दूसरा हो जाए तो देखेंगे। अपना एक में संतुष्ट है, और यही संतोष तुम्हारा बता रहा है कि तुम ना तो जैनी हो, ना तुम धर्मात्मा हो, ना नमोकार मंत्र को चाहने वाले हो, ना मुनि भक्त हो, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आपके मन में कभी ये भाव आया ही नहीं। थोड़ी सी भाव की, मैंने एक बार कहा था कि आप जैनी हैं कि नहीं, आप कौन सी क्रिया करते समय आपको जैनत्व के प्रति भाव जागा? आप मुनि भक्त हैं, ये सब बहुत छोटा सा सैंपल उदाहरण दूंगा। क्या आप मुनि भक्त हैं? क्या मुनि को अपना मानते हैं? क्या मुनि के कुटुंब में आप हैं? क्या आप मुनि को गुरु मानते हैं? जिसको अपना मानते हैं उसका एक रीजन है, एक कंसेप्ट होता है। जब आप मकान बनाते हैं तो आप हिसाब से मंगाते हैं, हमारे 2 बेटे हैं, उसी हिसाब से आप बनाएंगे। एक आप बनाएंगे कि नहीं एक कमरा और बनाना, गेस्ट आएगा, गेस्ट के लिए बनाया। क्या आपको मकान बनाते समय कभी ये भाव आया? डिस्कशन होता है आजकल मकान बनाते समय कि सब बैठ के डिस्कशन, छोटे बच्चे से भी पूछा जाता है, वो भी अपनी राय देता है कि ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, डाइनिंग कैसे होना चाहिए, सब चॉइस करते, बैठकर बनते। क्या कभी तुम्हारे मकान बनाते समय, और तुम सब चीज पे चर्चा करते हो, ये रूम पापा का होगा, ये रूम बहन का होगा, ये रूम गेस्ट आएंगे उनका होगा, यहाँ तक कि एक रूम नौकर का भी होगा। नौकर कहाँ रखेंगे? उनके लिए भी आप रूम का नक्शे में, मैं देखता हूँ नक्शे में नौकर के रूम की चिंता आपने की कि पहले जो नौकर होगा वो कहाँ रखना है, वो कहाँ रहेगा, चौकीदार कहाँ रहेगा। क्या मकान बनाते समय कितने लोगों को भाव आया, कभी यदि मेरे नगर में गुरु आया तो मेरे मकान में उनका आहार कहाँ होगा? क्या डिस्कशन हुआ? क्या भाव आया? क्या प्रश्न उठाया? चातुर्मास में इस पर मैंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन दिया था। क्या कभी भाव आया तुम्हारे मन में मकान बनाते समय? क्या किसी तुम्हारे घर में किसी ने कहा, क्योंकि महाराज भी मेरे हैं, जैसे बेटा तुम्हारा मेरा है, पिता तुम्हारा मेरा है, रिश्तेदार तुम्हारा मेरा है, चौकीदार तुम्हारा है, नौकर तुम्हारा है, लेकिन गुरु महाराज, यदि मेरापन अंदर से होता, जैसे तुम्हें बेटा पापा और रिश्तेदार के प्रति मेरापन अंदर से है, तो आपने नक्शे में ये सब चीजें ली। लेकिन कभी ये भाव आया कि नहीं मेरी एक गुरु भी है, वो कभी कभी आ सकते हैं, और वो मेरे नगर में आएंगे और मेरे यहाँ पड़घान हुआ तो इंजीनियर साहब पहले ये बताओ मुनिराज कहाँ खड़े होंगे? क्या ये जीना बनाते समय इतना उजेला रहेगा कि महाराज हमारे जीने पे जा सकेंगे? क्या महाराज कहाँ खड़े होकर हार लेंगे तो क्या उनका उजेला रहेगा?
और अब तुम्हारे गुरु की पहले तो इतना सा भाव आ जाए, कितने लोगों को ये भाव आता है आज के समय में? परसेंटेज बहुत कम है। कितनों को ये भाव आता है? आज तो वो भी भाव नहीं आ रहा। और ये और आ जाए भाव कि तुम्हारे गुरु की पोजीशन क्या है, जिसको तुम गुरु मानते हो, उसकी रेपुटेशन कितनी है, उसकी इज्जत कितनी है, उसका प्रभाव कितना है, उसके फॉलोवर कितने हैं। तुम्हारा गुरु, मैं अपना हमारा गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा गुरु, अपने गुरु के संबंध में देखो कि तुम्हारा गुरु कितना बड़ा है, फॉलोवर है, कितने उसके लोग हैं। यदि कल वो मेरे यहाँ आहार करने आए तो उनके साथ देने वाले और देखने वालों की कितनी भीड़ आएगी। क्या वो मेरे घर में मेरे महाराज का आहार देख सकेंगे? आहार कराने का पुण्य एक तरफ है और आहार दिखाने का पुण्य एक तरफ है। आहार कराने का पुण्य एक तरफ है और आहार दिलाने का पुण्य एक तरफ है। दिखाने के लिए एक भी व्यक्ति जब मेरे यहाँ आहार होगा, बस वही तो दुआ है। धन्य दाता धन्य पात, मुनिराज से तुम्हारे लिए आहार दिया है, क्या मिलेगा वो तो बाद में बता दूंगा, और साथ तो मालूम है। लेकिन जो देखने वाला है उसकी दुआ से तुम वंचित रह गए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ देखने की व्यवस्था ही नहीं थी। महाराज को उस स्थान पर खड़ा किया। पहली बात तो तुम्हारे यहाँ जाना ही मुश्किल है। बहुत सारे लोग चौके इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि महाराज हमारा स्थान ठीक नहीं है, फर्नीचर फिट है, सोफा सेट फिट है, सब फिट है। अब कहते लोग महाराज जी हमारे बहुत भाव होता है, लेकिन नहीं लगा सकते। मैं समझ जाता हूं कि तुमने कभी अपना माने ही नहीं कि हमारे महाराज। महाराज तो पराये हैं, वे तो महावीर स्वामी के हैं, वे तो जैनियों के हैं, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं। इससे तुम्हारे अपने व्यक्ति को ये कहना, मुझे शेयर करना, अपने व्यक्ति से ये कहना कि हमारे घर में आपको स्थान नहीं है। आएगा संस्कार, वो हो रहा है। बाप बेटा कहेगा पापा आप मत आना, मेरा बंगला, मेरे बंगले में आपको स्थान नहीं है। ये कैसे आ गया तुम्हारे मन में? तुमने कभी गुरु महाराज आए थे तो तुमने कहा होगा हम चौका नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अपने बंगले में महाराज को स्थान नहीं है। बस बन गया वो कर्म। तुमने कभी गुरु महाराज को इसलिए नहीं, तुम चाह रहे थे महाराज को, भक्त थे, मुनि विरोधी की बात नहीं कर रहा हूं। महाराज इसलिए नहीं चौका लगा पाए, इसलिए नहीं अपने घर में बुला पाए, इतनी नहीं भाव कर पाए कि तुम्हारा मकान में व्यवस्था ही नहीं है, महाराज को आहार हो ही नहीं सकता हुआ। तो कभी तुम्हारे मन में भाव नहीं कर पाएंगे, अपने यहाँ व्यवस्था नहीं है। दोनों बैठ कर के निर्णय किया होगा महाराज को नहीं पड़गा पाएंगे क्योंकि अपने मकान में सब कुछ फिट है, सब फर्नीचर फिट है, उजेला नहीं है, अनुकूलता नहीं है, भावना तो है। किसी ने पूछा क्यों भाई? चो भाई हमारे घर का बंगला बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सब कुछ फिटफाट है। बस आप नोट कर लीजिए, आपकी किस्मत में नोट हो गया। एक दिन यही जवाब तुम्हें मिलेगा। तुमने गुरु को ये जवाब दिया है, जवाब नहीं दिया, गुरु के संबंध में सोचा है। एक दिन तुम्हारा बेटा कहीं होगा और तुम कहोगे बेटा मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। पापा दुश्मन नहीं है, आपको चाह रहा है। वो तुम्हें पापा आई एम सॉरी प्लीज, हम अपने बंगले में आपको नहीं रख सकते, आपके लायक हमारा स्थान नहीं है, आपको नहीं रख पाऊंगा, बहुत छोटा सा है, XYZ, कुछ ना कुछ वो बहाना बनाएगा। ये जवाब तुम्हें किसका मिला है? ये जवाब तुम्हें कब का मिला है? तुमने कहा था हमारा मकान महाराज के योग्य। वो जवाब मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, जब जब तुम अपने पूज्य पुरुष को, जब जब तुम्हारे गार्जियन को, जब जब तुम्हारे आराध्य को तुम जो भी बहाना बनाओगे वह नियम से निधत्त निकाचित होता है। जो भी समस्या बताओगे वो समस्या निधत्त निकाचित होती है। समस्या भी है तो निधत्त निकाचित है,
बहाना है तो निकल, वो तुम्हारी जीवन में आए बिना रहेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा तुम्हें, कोई ना कोई जवाब देगा। तुम रास्ते में कहीं अटक जाओगे, कोई झोपड़ी होगी, वो मना कर देगा, भाई यहां नहीं आओ, तुम सड़क पर पड़े रह जाओगे, नहीं देगा वो सहारा, नहीं तुम्हारे लिए कहेगा कि आ जाइए, क्योंकि तुम्हारा ने एक बार तुमने ऐसा भाव किया था, परिणाम किया था। हुआ हो वैसे वही जवाब मिलेगा। और उस समय आप सोच नहीं पाएंगे कि बेटे ने मुझे नकार दिया। बताओ, मेरा बेटा कह रहा बाप के लिए जगह नहीं है, कर्म कहता है, आज बेटा कह रहा है बाप के लिए जगह नहीं है, कल तूने भी तो कहा था गुरु के लिए जगह नहीं हो। बहुत बड़ी बात, आपको बहुत फीलिंग होगी कि देखो मेरा बेटा कह रहा है, दुनिया कहेगी बेटा कह रहा है कि बाप के लिए जगह नहीं है। बताओ, बेटे के घर में बाप के लिए जगह नहीं है, बेटा का घर बाप के योग्य नहीं है, उसने बाप के लायक कमरे नहीं बनाया, पापा एक ही कमरा है हमारा, कहाँ रखेंगे आपको। तुम नहीं सोच पाए जो रहस्य मैं खोल रहा हूं। किस्मत कहती है यही जवाब तेरा एक दिन गुरु के लिए था, यही जवाब तूने गुरु के लिए था। ठीक है, समस्या भी हो सकती है, बेटा भी कोई जला करके नहीं कह रहा, सही में समस्या है, एक ही कमरा है उसका, लेकिन बेटे की जिंदगी ऐसी क्यों हो गई कि उसके पास एक ही कमरा है। पापा को बिना बिना ऐसे नहीं, द्वेष भाव से नहीं कह रहा मैं, लड़ाकू बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े दुख के साथ कह रहा है, चाह रहा है पापा मेरे पास रहें, लेकिन मजबूर है, उसका एक ही कमरा है, एक ही कमरे का फ्लैट है, बहुत दुखी है, बेमन से कह रहा है। विचार ये है कि आपका बेटे का ऐसा पुण्यहीन क्यों हुआ कि उसको रहने को तो बंगला मिल गया, उसके रहने को तो कमरा मिल गया, लेकिन उसके पापा के रहने के लिए उसके पास कमरा नहीं है। चाहने वाले बेटे की बात कर रहा हूं। क्यों उसकी ऐसी किस्मत हुई, क्यों उसकी जिंदगी ऐसी आई? कुछ नहीं बंधु, ये बेटे की बदकिस्मत नहीं है। बेटे की बदकिस्मत होती तो बेटे को भी रहने को स्थान नहीं मिलता, बेटे को रहने को बंगला नहीं मिलता। बेटी की किस्मत तो अच्छी है, लेकिन उस कमरे में इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो बाप को रख सके। ये बेटे की बदकिस्मती नहीं है, ये बाप की बदकिस्मती है कि उसने जो उसके कर्म ने कहा बेटा दूसरा कमरा मत बनाना, उसने बुद्धि ऐसी कर दी। क्योंकि तेरे बाप ने मकान तो बनाया था, लेकिन उसमें गुरु की व्यवस्था नहीं की थी। ऐसी बात नहीं है कि तुम बेमन से कह रहे हो, वो बहाना बना रहे हो। सही में आपका मकान ऐसा है, सही में है। एक दो तो मैंने देख भी लिए। बहुत दुख है तुम्हें। देखो मेरे नगर में महाराज आए, मैं अपने घर में महाराज को नहीं बुला पा रहा हूं। बहुत चाहते हो महाराज को, बहुत चाहते हो, मन भी है, दुखी मन है, सबसे कह रहा बहुत दुख है, क्या करूं, मेरा मकान ही ऐसा है, मेरा मकान ही ऐसी गली में है, मेरा मकान ही ऐसे मोहल्ले में है, मेरा मकान ही मंदिर से इतनी दूर है। महाराज अब सब चीजें नोट करते जाना। आप बेमन से कर रहे हैं, बहुत चाहते हैं आप, बहुत दुख है आपको, मेरा मकान बहुत दूर है, मेरा मकान बहुत दूर है, मेरा मकान बहुत छोटा है, मेरा मकान चारों तरफ बहुत गंदे लोगों के बीच में है, गंदी गली में है, वहां महाराज नहीं जा सकेंगे। ये भाव तुमने किया, क्यों किया, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मकान बनाते समय तुमने भाव नहीं किया कि मैं इतने दूर मकान ले रहा हूं। क्या मकान प्लाट लेते समय भाव आया कि इतनी दूर मेरे महाराज आ सकेंगे कि नहीं? कहां ख्याल है? क्योंकि तुम्हारे महाराज हैं ही नहीं, तुमने महाराज को अपना माना ही नहीं। क्या मकान बनाते समय ये भाव किया कभी महाराज इतनी दूर तक अंजलि लेकर आ पाएंगे या नहीं? क्या जिस मोहल्ले में मैं मकान ले रहा हूं, क्या इस मोहल्ले में महाराज के आने लायक है? क्या ये गली महाराज में आने लायक है? उस समय आपने विचार नहीं किया।
अभी इसका फल बता रहा हूं। विचार नहीं किया, आज आपको दुख हो रहा है क्योंकि आप मुनि भक्त हैं, आप मुनि को चाहते लेकिन मजबूर हैं। ठीक यही रिफ्लेक्शन, बेटा इतना दूर जाएगा, इतना दूर जाएगा, वो चाह रहा है तुम्हें बुलाएं लेकिन बुला नहीं पाएगा, वो NRI हो गया है। दुश्मन नहीं है, बहुत रोता है, बहुत चाहता है, बहू भी चाहती है, लेकिन अंत में वो कहेगा पापा कैसे बुलाऊं इतनी दूर आपको, नहीं बुला सकता। अब ये परिणाम वही है कि मैं कैसे चौका लगाऊं, मेरा मकान दूर है। बस वो मकान बनाते समय तुमने ध्यान नहीं दिया। कर्म ने कहा जैसे तू महाराज के लिए इतने दूर मकान बना रहा है कि महाराज तेरे पास तक नहीं आ सकेंगे, तेरे बेटे का मकान भी इतनी दूर होगा कि तू बेटे के पास नहीं जा सकेगा। मैं तुझे तेरे बेटे को विदेश भेजता हूं। अच्छे बेटे की बात कर रहा हूं, वो दंड की नहीं। अच्छा बेटा जो तुम्हें प्राणों से प्यारा था, आपको भी चाहता था, लेकिन तुम्हारी किस्मत ने कहा नहीं, तुम बेटे के पास नहीं रह पाओगे, हम बेटे को इतनी दूर भेजते हैं, इतनी दूर भेजते हैं कि तुम जाना भी चाहो तो, तुम वो बुलाना भी चाहे तो नहीं बुला सके। ऐसा होता है कि नहीं कभी? थोड़ा शेयर करें। है वो बुलाना चाह रहा है, गलत नहीं है, तुम जाना भी, लेकिन बीच में परिस्थितियां आ गई। एक कब की कहानी है, लोग मेरे पास आते, महाराज मेरा बेटा बहुत चाह रहा है, लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो मैं तुरंत मुस्कुरा देता हूँ, बताता नहीं हूँ, नहीं तो मामला कहे भगवान अच्छा आप लोग हो कर्म गढ़िया हमारे सब करने वाले। लेकिन सत्य को मेरे दो रूप होते हैं। प्रवचन में मैं कभी किसी का संकोच नहीं करता, जो कहना दहाड़ के कहना, जम के कहना, स्पष्ट कहना। इसलिए हमारा लोग प्रवचन में अलग रूप देखते हैं और कमरे में लोग प्रवचन सुन के डरते हैं, महाराज बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है महाराज। लेकिन जब वही आकर के कमरे में देखते तो कहते महाराज वही हैं जो प्रवचन कर रहे थे। तो यहाँ मैं नहीं डरता, कमरे में नहीं बताया, मैंने कहा अभी बता दूंगा, नहीं तुमने एक बार ऐसा किया था तो तुम बुरा मान, अच्छा महाराज आप लोग कर रहे हो गड़बड़। यहाँ सुनो कान खोल करके। वो कहानी उसी समय की है जब तुम्हारी जीवन में तुमने मकान बनाया इतनी दूर, विचार भी नहीं किया कि महाराज यहां तक आ सकेंगे या नहीं। उस गांव में चले गए तुम, उस नगर में धंधा करने चले गए जहां मुनियों का आना जाना नहीं है। तुम चले गए वहां कश्मीर, धंधा था वहां। तुम चले गए पाकिस्तान, धंधा था वहां। तुम चले गए वहाँ तमिलनाडु कर्नाटका, तुम चले गए आसाम पूंडीचेरी, जहाँ मुनियों का जाना संभव ही नहीं है। तुमने ध्यान ही नहीं दिया, विचार ही नहीं किया। तुमने तो एक एक वहाँ धंधा बहुत अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा है, वहाँ धन को देख करके चले गए। तुम्हारे मन में भी ये भाव नहीं आया कि मैं किस देश में, किस मुल्क में जा रहा हूँ जहां मेरे मुनिराजों का जाना आना नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इतना कभी बलिदान गुरु के खातिर तुम इतना बड़ा बलिदान दे दिया। अच्छा धंधा था, अच्छा बंगला था, अच्छा स्थान था, बहुत सब कुछ था, हिल स्टेशन थी, कश्मीर जैसा बहुत सब कुछ था, लेकिन मात्र इसलिए ठुकरा दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां मेरे गुरु नहीं पहुंच सकते। बस इतना सा बात कह रहा हूं, बस इतनी सी बात कह रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अमेरिका में करोड़ों रुपया मिल रहा है आपको, मैं नहीं जाऊंगा। एक भगवान पे लगा लेना, क्योंकि वहां मंदिर नहीं है, वहां भगवान नहीं है। कैसे मिलेंगे हमें भगवान, कैसे मिलेगा समोषण? अभी महाराज जी कह रहे थे ना कि आचार्य से समोषण की बात कही, कैसे मिलेगा समोषण? कल्पनाएं तो होती हैं, भावनाएं तो होती, हमारी तैयारी क्या है? जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि हम किसी को देखकर मन ललचता है कि मैं भगवान मैं भी बनूं, चाहत के लिए। अभी वो चाहत की बात को मैं अभी गौण कर रहा हूं। कैसे मिलेगा?
क्या कभी तुमने भगवान के लिए बलिदान दिया है? कि करोड़ों नहीं कितने ही मिल जाए, मैं उस नगर में, उस देश में, उस मुल्क में नहीं जा सकता जहां मेरे जनेंद्र का मंदिर नहीं है। बात इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं। ये बलिदान दे दिया तुमने। अरे भाई प्रॉफिट बहुत है, धंधा बहुत है, पैसा बहुत है। बोले है, लेकिन मैं नहीं जा सकूंगा क्योंकि वहां मंदिर नहीं है। हमारी पहले की माता बहनों में ये होता था, आज भी थोड़ा सा है। कई माता बहनें नहीं जाती, वो कहते नहीं वहां नहीं जाऊंगा, तुम जाइए आइए, लेकिन मैं, क्योंकि वहां मंदिर नहीं है। ये जो बलिदान है महानुभाव, ये बलिदान तुम्हारा इतना बड़ा बलिदान है, वो कभी तुम्हें अपने बेटे से अलग नहीं होने देगा। जो बेटा चाहता है यहां उसकी व्यवस्था होगी। तुम्हारा कर्म कहेगा तुमने एक बार मंदिर के लिए झंडा ठुकरा दिया था, मंदिर के भगवान के खातिर तुमने व्यापार ठुकरा दिया था। तुमने कहा नहीं जाऊंगा। मकान बहुत सस्ता मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था कॉलोनी में, मात्र इसलिए कई कारणों से आप मकान को ठुकराते हैं। बहुत सारे कारण हो जाते हैं, महंगा है, अच्छा नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, हमें धंधे पानी से आने जाने में, ये सब कारण होते। एक व्यक्ति अपन को जिंदगी में एक देखना है, क्या तुम्हारी सब सुविधा युक्त मकान, सब सुविधा युक्त आवास, क्या तुमने भगवान के खातिर ठुकराया? मैं ऐसे मकान को नहीं लूंगा क्योंकि वहां मंदिर नहीं है। बस इतना सा, बस हो गया तुम्हारा हिसाब, हो गई तुम्हारी चाहत, हो गई तुम्हारी भक्ति, भगवान की डायरी में नोट हो गया। इसने मुझे इतना बड़ा बलिदान दिया, देखो मकान मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, धंधा भी था, सब कुछ, मात्र उसने इसलिए कह दिया वहां मंदिर नहीं है। ये बलिदान कोई साधारण नहीं बंधु, यही भक्ति है, यही अंतरंग भक्ति है, और यही तुम्हारा भविष्य है। अब भगवान कहेगा कि जिसने मेरे खातिर ये बुलाया किया है, मंदिर के खातिर मकान ठुकरा दिया, धंधा ठुकरा दिया, भगवान कहेगा इसको मैं कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। आज तो ये पंचम काल में जन्मा है, एक दिन ये विधेय क्षेत्र में जन्मेगा। आज प्रतिमा के खातिर, एक जड़ प्रतिमा के खातिर उसने धंधा ठुकरा दिया। भगवान कहेगा जल्दी आ, कम हियर, विधेय क्षेत्र में तुम्हारा जन्म होगा और तुम समोषण में बिल्कुल नियरेस्ट बैठे होगे। महाराज ने तुम्हें मन ललचा दिया, हमने प्रोसेस बता दी। महाराज ने तो बता दिया कि आचार्य जी आपका समोषण लगे तो छोटा सा स्थान हमें उठाना। आचार्य जी ने भी अपना निपटा लिया कि देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। हम खुद कह रहे हैं कि समोषण में छोटा सा स्थान हमें मिल जाए। सब अपनी अपनी सोचते हैं, लो अपन सबको स्थान मिलेगा। क्या कभी तुमने एक मंदिर के खातिर कोई बलिदान किया है क्या? मात्र मंदिर के खातिर पूछ रहा हो, मंदिर के खातिर बलिदान किया है क्या? उसकी लिस्ट बनाओ, उसके संबंध में सोचो। क्या तुम्हारे परिवार ने किया? नहीं, अपन नहीं जाएंगे, वहां मंदिर नहीं है। बस ये जो तुम्हारे मन में भाव आया, उस समय ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बंद होगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें साक्षात भगवान के समोषण में जाने से नहीं रोक पाई। उन्हें तुमने मेरे खातिर, एक मूर्ति के खातिर, एक मंदिर के खातिर तुमने धंधा छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया। अब मैं तेरा ऐसा पुण्य मानूंगा कि तू सदा मेरे पास रहेगा, मेरे समोषण में रहेगा। और ज्यादा यदि बलिदान हो गया तो भगवान कहेंगे मैं भी सिद्धालय जाऊंगा, तू भी मेरे साथ सिद्धालय चलेगा। जहां भगवान होगा वहां। पहले बलिदान बताओ, भक्ति क्या है हमारी। हम छोटी छोटी सी बातों पर हो मन को उपेक्षित कर, हाँ ठीक है मंदिर नहीं है तो क्या हुआ, धंधा तो है। आपके परिवार के लोग भी कह देंगे, आप खुद मंदिर नहीं हुआ तो क्या हुआ, धंधा तो है, पैसा तो है, मकान तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मंदिर नहीं हुआ तो क्या हुआ। आजकल के लोग बच्चे ऐसा कहने, मंदिर नहीं हुआ पापा तो क्या हुआ, मकान तो कॉलोनी तो बहुत अच्छी है ना, देखो कितने बाकी सब, मंदिर नहीं हुआ तो क्या हुआ।
बेटा महाराज, बोले महाराज नहीं आ पाएंगे तो क्या हुआ महाराज, पापा अपन लोगों को तो बहुत अच्छा है, आने जाने की सब सुविधा, अब महाराज नहीं आ पाएंगे तो इतने से कारण से आप महाराज जो वो भी कभी कभार आना है, महाराज नहीं आ पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। पापा फर्नीचर देखो ये फिक्स फर्नीचर बहुत अच्छा लेटेस्ट फर्नीचर है। बेटा बोले महाराज, अरे महाराज जी पड़गान नहीं हो पाएगा तो क्या बिगड़ता है, अपन मेरे लिए तो अच्छा है ना। ये परिणाम जो आपका बन रहा है, बस वो भी वीडियो बन रही है, आप कैमरे की नज़र में हैं, पूरे कैमरे की नज़र में हैं। ये कर्म वर्गणा है, ये निधत्त निकाचित कर्म। बोले क्या कहा है तूने, मंदिर नहीं है तो क्या हुआ, जवाब मिलेगा। भगवान है तेरे, बाप है तेरे, जगत पिता है तेरे, तू खुद मानता है कि ये मेरे जगत पिता है, भगवान है। नहीं हुआ तो क्या हुआ, बंदर नहीं हुआ तो एक दिन यही बेटा जवाब देगा, दोनों बैठ करके, देखो भाई यहां अपन नौकरी पे जाएंगे तो यहां पर फिर पापा मम्मी नहीं आ पाएंगे। बहू कहेगी बेटा को, ठीक है पापा नहीं आ पाएंगे तो क्या हुआ, बंगला तो अच्छा है, कमाई तो अच्छी, सब कुछ अच्छा है, अरे पापा नहीं आ पाएंगे तो क्या हुआ, नहीं आ पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल टेप रिकॉर्ड हुआ वो सुनना, थोड़ा एक अक्षर का यहां धरो नहीं। तुमने क्या कहा था, मंदिर नहीं है तो, बोलो याद करो जल्दी बोलो, ये तुम्हें याद, मंदिर नहीं है तो क्या हुआ, बाकी सब तो, बस यही जवाब तुम्हारा बेटा कहेगा, पापा मम्मी नहीं आ पाएंगे तो क्या हुआ, बाकी तो सब कुछ है। बीसम कोई भी एक अंतर नहीं, सारा यथावत रिप्लाई होगा। निधत्त निकाचित कर्म में उदय उदीर्णा नहीं होती, अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होता। निधत्त निकाचित का अर्थ है जैसा है वैसा ही रिप्लाई, ज्यों का त्यों वही का वही शब्द आएगा। इतनी बेटा हम इतनी दूर जा रहे हैं, मम्मी पापा तो यहाँ आ ही नहीं सकेंगे, जब आप नहीं आ सकेंगे तो क्या हुआ, धंधा तो अच्छा है, नौकरी तो अच्छी है, देश तो अच्छा है, मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। यही तो तूने कहा था कि बंगला तो अच्छा है, कॉलोनी तो अच्छा है, गुरु महाराज नहीं आ पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। गुरु महाराज के खातिर हम इतना बढ़िया कॉलोनी छोड़ दें, इतना बढ़िया बंगला छोड़ दें, महाराज नहीं आ पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे, क्या करें महाराज, ठीक है। ये भाव तुमने मान करके बंगला ले लिया, नहीं आ पाएंगे महाराज तो नहीं आ पाएंगे। तुम्हारे बाप हैं वो, जगत गुरु हैं वो, तुम उनके भक्त हो और तुमने ये जवाब दे दिया नहीं आ पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। यही जवाब तुम्हारा बेटा देगा, पापा इतनी दूर नहीं आ पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे, क्या हुआ, बाकी धंधा तो है। टिट फॉर टैट, कोई भी अंतर मत समझना। रहने के स्थान पर दान में भी यही समझ लेना, दान देने के लिए कमाया है, अब दान नहीं दिया तो क्या हुआ। अपने पास तो खूब पैसा है, अपनी गृहस्थी तो अच्छी चल रही है, अपनी व्यवस्था तो सब ठीक चल रही ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना, दुकान अच्छा चल रहा, व्यापार अच्छा चल रहा। अब बहोरी बंद चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का मंदिर बन रहा है, तो लोग जुनालय। किसी ने कहा आपने उसमें कुछ दिया, बोले नहीं दिया। नहीं दिया तो क्या हुआ, मंदिर में नहीं दिया, हमने एक भी शिला नहीं लगाई, हमने कोई दान नहीं दिया, हमने नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या बात हो गई, क्या फर्क पड़ गया आपने, हाँ नहीं दिया तो नहीं दिया। यही वस्तु का जवाब मिलेगा जब तुझे पैसे की जरूरत होगी और तुम्हारा बेटा कहेगा, पापा ये कहेगा, दोनों हमारे पास पैसा सब कुछ, पापा को नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या बात हो गई, नहीं देना, नहीं हुआ भाव, नहीं देना, हमारे पास खर्च से बच नहीं रहा है, हमारे पास बहुत ज्यादा खर्च है। आप एक बेटा पिता को जब पैसे की जरूरत पड़े तो क्या क्या जवाब मिलता है, मैं कम कह पाऊंगा, तुम भुक्तभोगी बैठे हो। कितने पिता हैं जो बेटे के राज्य में मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते, इच्छाएं हैं, क्या करे, वो अपने पास तो कुछ है नहीं, बेटा दे देगा, बहू दे देगी, पराधीन हो गए।
तड़पते हैं, तरसते हैं एक एक रुपए को। यहां तक कि बेटे के राज में जब बाप कमाना बंद कर देता है तो मेरे सामने जवाब देते पाए गए, महाराज जी आजकल मैंने कमाना बंद। बोल दो ना, बोल दो, सब मजबूरी तो बैठे हो। महाराज जी नहीं, तुम तो बड़े दान देते थे, तुम तो बहुत बड़ी परिस्थिति थे। अब महाराज जी आप, वो जमाना था, हमारी कमाई थी, हमारा पैसा था, हमारा जहाँ जो मन करता था कर देते थे। अब महाराज जी अब समझो बात को, अब बच्चे, हमने तो कमाना बंद कर दिया, अब बच्चों का मामला है। अभी हम बोल रहे हैं, कई माता पिता चोरी से बोलते हैं। मैंने कहा भैया खुला बोलो ना, क्या बच्चों से पूछना, अभी तो तुम बाप हो। अरे महाराज जी घर से निकाल देगी, बहू रोटी बने ऐसी कलाई होगी। ओहो, मैंने ऐसे घर देखे हैं महानुभाव, जिनके माँ बाप कोई बोली ले गए धर्म की, और घर में जाके इतनी कलाई हुई, इतनी कलाई हुई कि घर से निकलना पड़ा माँ बाप को। एक केस मेरे साथ ही हुआ था, इतना झगड़ा हुआ कि बच्चों ने इतना उनको अवहेलना की, निकाल दिए घर से। मैंने बोली वापस कराई और उनको वापस घर भेजा। बोली के मां दान के खातिर घर में इतनी कलह हुई, बेटों ने इतना झगड़ा किया, बहू ने इतना झगड़ा किया, सीधा कह दिया आप अपनी चुकाओ, इस घर में आपको कोई जगह नहीं है। मैंने कमेटी बैठा ली। कमेटी कहने लगी महाराज जी ऐसे कैसे बोलियां वापस हो जाए, तो मैंने कि मैं तुम्हारी कमेटी की बोली मैं पूरी कराऊंगा। तुम लोग हमें भी नहीं छोड़ते, तुम तो कलाकार है, ये कमेटी वाले, अरे ये किसी के मीत नहीं है, ये तो पैसा के मीत है। कमेटी वालों को ना महाराज से मतलब है ना भगवान से, इनको तो बस रट्टी बारह आते जाए, वे महाराज बहुत अच्छे हैं, आय करावे और खर्च नहीं करावे। अरे इससे अच्छे महाराज कोई हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और जो महाराज बेचारे आय नहीं करा पाए तो कहते महाराज जी आप बिहार कब कर रहे हो, ऊपर से नहीं कहोगे तो मैं सब जानता हूं। मैंने कि भाई आपकी बोली कैंसिल होगी, इससे अच्छे में जाएगी, ये मंदिर कैंसिल होगा, बहुत अच्छे में जाएगा। मंदिर बोल दिया, बोली ले ली, घर में कलह हो गई। कमेटी वापस करने को तैयार नहीं। मैंने कमेटी को दिया कि आप उसकी बोली वापस कर दो, जिस दान को देने के बाद घर में कलह हो, वह दान मैं कभी दान नहीं मानता हूं, किसी भी रूप में नहीं मानता। बहुत बड़ा अनर्थ है जिस दान के कारण महानुभाव, मोटिवेशन बीच में लेते चलना, जिस दान बोल करने के बाद, जिस धर्म को करने के बाद, जिस नियम लेने के बाद यदि बाद में मन में क्लेश और पश्चाताप हो, वो दान, वो व्रत तुम्हारे लिए अभिशाप है। तुमने व्रत ले लिया, अब पश्चाताप हो रहा है, बस तुम्हारी दुर्गति हो गई, वही खत्म हो गया। रावण का यही तो हुआ। रावण नरक नहीं जा सकता था क्योंकि उसका एक नियम था, कैलाश पर्वत के ऊपर मुनि महाराज से लिया था, कोई ने एक नियम लिया था, और जब तक कोई भी एक नियम है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। बस रावण को अंत में इतना ही भाव आया, काश मैंने ये नियम नहीं लिया होता तो आज सीता को हठात और बलात् अपने काबू में कर लेता। लेकिन मैंने नियम लिया था, जब तक कोई स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं कभी उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। नियम तोड़ा नहीं, बस इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने ये नियम लेकर के नहीं लेता तो अच्छा था। नियम तोड़ा नहीं है,
नहीं लेता तो अच्छा था, बस उसी समय नरक आयु का बंद हुआ और वो नरक चला गया। मोटिवेशन, यदि आपने भी कोई नियम ले लिया है और बाद में पश्चाताप, मैंने नियम लेकर गलती की, आपका नियम खत्म हो गया, आपकी दुर्गति निश्चित है। नियम तोड़ने से ही नियम नहीं टूटता है, नियम की आसाधना करने से भी नियम टूट जाता है। आसाधना कहलाती है, विराधना और आसाधना, दो शब्द आते हैं, विराधना और आसाधना। 11वें गुण स्थान में रहने वाले, धबला पुस्तक 5, पूज्यवर वीर सेन स्वामी, 11वें गुण स्थान में लीन रहने वाले मुनिराज ध्यान में बैठे, एक अंतर्मुहूर्त के अंदर सीधे मर करके नरक चलेगा, नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? वो कपड़े तो पहने ही नहीं, ध्यान में अभी भी बैठे हैं। मात्र मन में भाव आ गया, मन में भाव आ गया, मैंने ये मुनिव्रत लेकर गलती की है। एक कहानी आती है हमारे शास्त्रों में, एक मुनिराज बन गए और राजकुमार को राज्य दे दिया, और जैसे महाराज बने तो दुश्मन राजा जो उनके सामने कभी सिर नहीं उठाता था, आंख नहीं उठाता था, इनके मुनिराज बनते उसने आक्रमण कर दिया। और महाराज से श्रावकों ने, श्रावक लोग तो आग लगाने में माहिर होते पक्का, बस मुनिराजों को आग लगाना। वो गए, महाराज जी आपके दीक्षा लेते ही फलाने राजा ने आक्रमण बोल दिया है आपके बेटे के ऊपर। ओहो, उसकी हिम्मत, वो बोल दिया। ओहो, आज मैंने दीक्षा लेके गलती की, आज मैं होता तो आज उसको निपटाता, आज दिखाता उसको मजा इसका। मैंने दीक्षा लेके गलती की, यदि मैंने दीक्षा नहीं ली होती तो ऐसा एक एक तीर में तीर चलाता। उसी समय उनको नरक गति का बंध चालू हो गया, नरक गति का बंध चालू हो गया। भगवान के समोषण में श्रावक ने पूछा, उन्होंने कहा इस समय वो 7 में नरक की आयु बंद हो जाए तो सीधे 7 में नरक जाएंगे। अरे मुनिराज को 7म नरक, नरक गति, अरे द्रव्य वृत्ति कोई नहीं होती है, मुनिराज को कैसे नरक हो गया? उन्होंने व्रत तो छोड़ा नहीं, विराधना तो की नहीं। मुनि महाराज ज्यों के त्यों बने, ध्यान में भी ज्यों के त्यों बैठे, आसाधना करते। मुनिराज को कभी नरक गति का बंध ही पहले गुण स्थान तक होता है। नरक गति का गंध, त्रियंश गति का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है, होता ही नहीं ऊपर। और मुनिराज को नरक गति का बंध, मात्र इतना भाव आया, दीक्षा नहीं ली होती तो बता देता, अभी तक दीक्षा नहीं ली होती तो बता देता। एक बार राजस्थान में एक घटना घटी, पूरा नहीं बताऊंगा, एक कोई घटना, और वो मीटिंग में क्या बोले, तुम लोग इतने बोल रहे हो, यदि मैं वृत्ति नहीं होता, यदि मैं वृत्ति नहीं होता तो आज सबको बता देता। इसी सभा में बंदूकें चल जाती, वो तो मैं क्या करूं, मैं तो वृत्ति हो गया, वृत्ति नहीं होता तो एक व्यक्ति ने खड़े होके कह दिया, साहब मुझे भी कम मत समझो, आप वृत्ति नहीं होते तो अभी तक तुम्हारे दांत हाथ पर रख देता है। मेरे सामने की घटना है। उन्होंने कहा कि मैं वृत्ति नहीं होता तो आज बता देता, बंदूकें चल जाती, वृत्ति नहीं होता तो, रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा, वृत्ति नहीं होते तो सामने वाले ने भी क्या क्या जवाब दे दिया, यदि आप वृत्ति नहीं होते तो अभी तक दांत हाथ पर रख देता। मैं भी सुनने वाला नहीं, मैं भी इसलिए सुन लिया आपकी बात क्योंकि आप वृत्ति है। बोलो ये जवाब कैसा रहा? जैसे को तैसा। मैं मुस्कुरा गया, मैंने कहा सही जवाब दिया। कोई महाराज तुमसे कहे मैं महाराज नहीं, महाराज हूं इसलिए ध्यान रखना, क्या समझ रखा है? तो तुम भी जवाब कहना, महाराज जी मुझे भी आपने क्या समझ रखा, आप महाराज नहीं होते तो महाराज हो इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे को यही जवाब मिलना चाहिए।
यहां प्रसंग ये है कि वो समय उन्होंने जैसे ये कहा, खत्म हो गया व्रत। अब वो वृत्ति है ही नहीं, पाखंडी है, गुणस्थान गिर गया। ये मन में भाव आया, मात मैं वृत्ति नहीं होता तो, मैंने ये नियम नहीं लिया होता तो। तंदुल मत्स्य इसी भाव से तो साथ में नरक जाता है। शास्त्र में आता है कि एक मुंह बाकर के बैठा रहता है, उसके मुंह मछलियां आती जाती है। वो आंख का मिक्खू छोटा सा मत्स्य बोलता है, काश इस स्थान पर मैं होता तो। ये देखो मूर्ख सो रहा है, मछलियां आ रही, मैं होता तो एक मछली नहीं बनने, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। बस उसने मारा कुछ भी नहीं है, एक भी मछली को उसने प्राण नहीं लिए, अकेला। कितना भाव आया, मैं होता तो, सात में नरक चला जाता है। बोलो, ये सामान्य संसारी प्राणियों की ऐसा बोलने की आदत है कि नहीं? बराबर ये आदत है। मैं ये होता तो, मैं होता तो, मैं होता तो। तुम नहीं होकर के भी तुम वहां पहुंच चुके हो। सात में नरक की आयु का बंध, गति का बंध हो रहा है। मुनि महाराज के भेष में पिछी कमंडलधारी को इतना मात्र आया, मैं यदि मुनि नहीं होता तो। खतरनाक चीज है महानुभाव, खतरनाक चीज है। वो सेठ जी ने नियम ले लिया, सामायिक तोड़ी नहीं, उन्होंने नियम ले लिया, जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। अब सामायिक का नियम लेने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती, पक्का है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि सामायिक का नियम है। मैंने गौर से पढ़ा कि मैंने कि यहाँ पुजवर नेमीचंद महाराज कह रहे हैं, कोई भी एक छोटा सा नियम है तो भी वो दुर्गति का पात्र नहीं है, चाहे भली वो एक मछली का त्याग हो, चाहे 14 का त्याग हो, चाहे कौवे के मांस का त्याग हो। सारी कथाओं को मैंने देखा, मैंने की बात सही है, लेकिन यहाँ तो ये सामायिक का नियम लिए बैठा है और दृढ़ होके बैठा है, तोड़ नहीं रहा है, फिर भी ये मेढक कैसे बन गया? पूरी कहानी को मैंने, उस कहानी को कम से कम शुरू की बात है, कम से कम 5-6 बार पढ़ा। मात इसलिए, या तो नेमीचंद महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ये तो सामायिक नियम, बेचारा मर रहा है सामायिक के लिए, मर गया लेकिन सामायिक नहीं तोड़ी। इतना दृढ़ श्रद्धालु, मर गया लेकिन सामायिक नहीं तोड़ी। ओहो, फिर कैसे चला गया? 5-6 बार पढ़ने के बाद पकड़ में आया कि उसके मन में इतना सा भाव आ गया, मैंने ये नियम नहीं लिया होता तो, मैंने ये नियम ठीक नहीं लिया, जब तक दीपक जल। बस ये भाव आते ही त्रियंश गति का बंद हो गया। आप लोगों को ऐसे कब किस किस नियम में आता है, मैं नियम नहीं लेता तो। और सम्यक दृष्टि क्या कहता है? सम्यक दृष्टि क्या कहता है? यशोधर चरित्र, श्रेणिक चरित्र में आया है, यशोधर महाराज ने जब गले में सांप डाला, वहाँ का चिंतन गजब का है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, इसने गले में सांप डाल दिया, बहुत अच्छा हुआ, आज राजभट सामयिक हो गई। यदि ये नहीं डालता तो मैं इतना सामयिक, अच्छा हुआ इससे सामयिक हो गई। उपकारी है। पारसनाथ भगवान कमठ को अपकारी नहीं मान रहे, अच्छा हुआ जो केवल ज्ञान अभी होना नहीं था वो जल्दी हो गया। ध्यान में 2.25 घंटे के लिए ध्यान में बैठे थे। जिस समय ध्यान में बैठने का मन हुआ बिजौलिया की शिला के ऊपर, उनका ये भाव नहीं था कि मैं 8 दिन बैठूंगा या केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। यूं चलते चलते स्थान अच्छा था, रमणीक था, ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठते बीच में कमठ आ गया और कमठ ने उपसर्ग शुरू किया। पारसनाथ का चिंतन बड़ा गजब का है। पारसपुराण में 299 श्लोक शिला पर लिखे हुए। शिखर पुराण करके लेखक का पूरा पुराण नदी की एक शिला के ऊपर, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, पूरा पुराण शिलालेख पकड़ा। उस शिलालेख में पारसनाथ क्या चिंतन किया, अच्छा हुआ कमठ के कारण मैंने अधिक ध्यान, नहीं तो 2 घंटे बाद में उठ करके विहार कर जाता। कमठ के कारण कम से कम मुझे ध्यान करने का मौका मिल रहा है। कमठ के कारण मैं विशुद्ध हूं, उसका उपकार है, अपकार नहीं है। लो साहब, नियम तो क्या, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, दुर्गति तो क्या।
किसी भी धर्म के कार्य के कारण यदि कोई संकट आ जाए, इच्छाएं पूरी न हो, तो पश्चाताप नहीं करना, मैंने नियम लेके गलती की, मैंने नियम नहीं लेता तो अच्छा था, मैंने कहाँ का कर लिया ये अच्छा था। ऐसा करने के बाद वो नियम खत्म हो जाता है। वहां ये भाव आना चाहिए, अच्छा हुआ नियम नहीं लिया, नहीं तो अभी झगड़ा टंटा हो जाता। अच्छा हुआ कि मैं वृत्ति था, यदि अवृत्ति होता तो अभी लड़ाई झगड़ा हो जाता, पुलिस केस बन जाता, थाने में होता, कितना राग देश हुआ। अच्छा हुआ कि मैं वृत्ति था, इसलिए बंदूक नहीं चला पाया। और वो क्या कह रहा है, वृत्ति नहीं होता तो बता देता है। अंतर दोनों में ज्यादा नहीं है। मैं वृत्ति हूं इसलिए झगड़े से बच गया, और वो कह रहा है वृत्ति नहीं होता तो निपटा देता, व्रत टूट गया, नियम टूट गया। कितने वृत्ति मैंने देखे ऐसे, कितने साधु आगम में देखे, दुनिया में देखे, जो नियम लेने के बाद उनको पश्चाताप होता है। मैं तुरंत मैं इस संबंध में बहुत सावधान। तुमने कोई भी दान बोली ली है, यदि किसी को भी पश्चाताप हो, मेरे सामने आ जाना। मैंने ऐसे बहुत सारे केस किए हैं। मैं आपकी बोली कैंसिल कराऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा जरूर, बताऊंगा कि अवभाग्य मानो, अवभाग्य मानो कि दुनिया में ऐसे पापी लोग हैं जो पाप के कारण से रोड पे आ जाते हैं, शक्ति से बाहर पाप करते हैं। हमने उदाहरण दिया था, ऐसे कितने बेटे हैं जिनके बेटों ने व्यसनों के कारण तुम्हें रोड पर ला दिया, जुआ के कारण, स्मैक के कारण, शराब के कारण, सब संपत्ति रोड पर ला दिया। तुम्हारी शक्ति नहीं थी, फिर भी बेटे ने तुम्हें कर्जे में डाल दिया। शक्ति नहीं थी, फिर भी तुम्हारे बाप की कोई बुरी आदत के कारण से तुम्हारी सारी संपत्ति में, तुम्हें वसीयत में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे बेटे हैं जो कहते महाराज मेरे बाप के पास इतना धन दौलत था, लेकिन सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, जुए में, शराब में, खुले विष्णु में, सब खत्म कर दिया, सब खत्म। फिर भी आप जी रहे, फिर भी आप जी रहे हैं, फिर भी आपका बाप बेटे का संबंध है। मैं समझाता हूं, कोई बात नहीं। धर्म की बोली शक्ति से ज्यादा ले ली ना तुम्हारे पिता ने, शक्ति से ज्यादा ले ली ना तुम्हारे बेटे ने, शक्ति से ज्यादा ले ली ना तुम्हारे भाई ने या तुमने। तो पहली बात तो मैंने तुम्हें मोटिवेशन दे दिया, ऐसा चिंतन करना। धर्मराज ने तो अपने भाइयों तक की संपत्ति एक रात में जुए पे लगा दी, वनवासी हो गए, इंद्रप्रस्थ जैसा पा करके रोड पे आ गए। हम तो कम से कम शक्ति से ज्यादा मैंने धर्म की बोली ले ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पापी पाप सदा, मैं पूछना हूं, शेयर करना। व्यसनी पापी अपने शक्ति प्रमाण पाप करते हैं कि शक्ति से ज्यादा करते हैं, शेयर करना। व्यसनी की बात कर रहा हूं, हैं? आप लोग तो सब हैं, बोलो ना, प्रेम जी बोलो ना। तो जुआड़ी शक्ति से मान लगाता है जुआ पे कि शक्ति से ज्यादा? कुछ अच्छे होते हैं सबको मालूम। मैंने जितने व्यसनियों को देखा है, व्यसनी सदा शक्ति से, तुम लोग कोई व्यसनी नहीं हो, चिंता नहीं करना। कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, व्यसनी जितने हैं सब व्यसनी शक्ति से ज्यादा पाप करते। शराबी शक्ति प्रमाण शराब पीता है कि शक्ति से ज्यादा? फोकट में मिलती जाए तो, और कहीं देखो या नहीं देखो, पिक्चर में तो देख ही लेना है, शक्ति से ज्यादा पीता है वो, उसी में मरता है वो। लोग विदेशियों की नकल करते, विदेशी शक्ति से ज्यादा नहीं पीते, लेकिन भारतीय ठर्रा पीता है बस। शक्ति, जुआड़ी शक्ति से ज्यादा नहीं हुआ। स्मैक्सी, सब सब पापियों को देखना आप,
संसार में पापी लोग शक्ति से ज्यादा पाप करते हैं, कर्जा में हो जाते उन्हीं पापों के कारण, संपत्ति जायदाद बिक जाती है पापों के कारण। हमें ऐसे लोग बताओ जो धर्म की बोली के कारण से शक्ति से ज्यादा हो गए हो, और शक्ति से ज्यादा भी हो गया हो तो जिनको बोली चुकाने के लिए लोन लेना पड़ा हो, कर्जे में बोली चुकाने के लिए जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पुण्य व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब स्वतंत्र होकर के भी, स्वयं स्वचतुष्टयमय होकर के भी पर के लिए निमित्त बनता है। यदि प्रत्येक वस्तु में उपादान शक्ति ही सक्रिय हो जाएगी तो यह सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और यदि निमित्त शक्ति खत्म हो जाएगी और निमित्त शक्ति ही मात्र जाग जाएगी तो स्वयं का विनाश हो जाएगा। निमित्त शक्ति जब जब जागती है स्वयं का विनाश होता है, और उपादान शक्ति जब जब जागती है पर का और सृष्टि का विनाश होता है। इसलिए इस प्रकृति ने ऐसा बनाया कि प्रत्येक वस्तु में दोनों शक्तियों को जागृत किया। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जिसका स्वयं चतुष्टय, स्वयं अस्तित्व, स्वयं वस्तित्व, स्वयं द्रव्यत्व, स्वयं प्रमेयत्व, स्वयं अगुलघुत्व, स्वयं अपने आप की जितनी भी जो पहचान है। इसलिए सामान्य गुणों की कल्पना हुई। गुण दो प्रकार के होते, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण यदि खत्म हो जाएं तो सजातित्वपना खत्म हो जाएगा, और विशेष गुण खत्म हो जाएं तो स्वयं की पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक वस्तु में एक सामान्य गुण होता है, प्रत्येक वस्तु में एक विशेष गुण होता है, और इसी के माध्यम से पूज्यवर जयसेन स्वामी ने ऊर्ध्वता सामान और एक त्रियक सामान की चर्चा की सैद्धांतिक रूप से। ऊर्ध्वता सामान का अर्थ है स्वयं का विकास करना, और त्रियक सामान का अर्थ है सबका विकास करना। ऊर्ध्वता सामान का अर्थ है कि स्वयं सुखी होना, दिन प्रतिदिन विकास करना, और त्रियक सामान का अर्थ है सभी जीवों को सुखी करने का भाव करना। जो त्रियक सामान सारे दुनिया के संबंध में नहीं सोच सकता उसका कभी ऊर्ध्वता विकास नहीं हो सकता, और जो स्वयं के विकास के संबंध में नहीं सोच सकता वह दुनिया के किसी भी काम में आवे लेकिन उसको स्वयं को कुछ हासिल होने वाला नहीं। वह खीर में पड़ी हुई चम्मच के समान होता है
जो खीर सबको तो परोस देती है लेकिन स्वयं उसका स्वाद नहीं जानती। इसलिए जैनाचार्यों ने एक ऐसी समिष्टि बनाई कि तुम दोनों सामान्यों को, तिर्यक सामान और ऊर्ध्वता सामान, दोनों शक्तियां जागरण करो। तुम किसी भी चीज को हे मत कहो, तुम किसी भी चीज को निमित्त बनाओ। तुम अपने आप को कभी उपेक्षित मत समझो, तुम अपनी उपादान शक्ति जगाओ। अपने को हे समझोगे तुम्हारी शक्तियां खो जाएंगी। दुनिया को हे समझोगे तो तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। किसी भी वस्तु को है मात्र उसकी निमित्त शक्ति जान लो कि इस वस्तु में ऐसी कौन सी निमित्त शक्ति है जो मेरे लिए हितकारी है, अहितकारी है। और हितकारी और अहितकारी बनाना उस वस्तु का काम नहीं है। सारी वस्तुएं मिलकर के भी हमारा अहित करना चाहें, लेकिन हमने अपनी साधना और तपस्या के बल पर यदि उपकारी दृष्टि को जागृत कर लिया तो कितना भी मेरा अहित करने वाला कोई सामने आवे, मेरा अहित नहीं होगा, क्योंकि मैंने उपकारी शक्ति जानी है निमित्त। कोई यदि जीवन का नाश भी कर दे तो भी उसका विनाश नहीं होगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी उपादान शक्ति जाग लेता है तो फिर सारी दुनिया के जितने भी विनाशकारी तत्व हैं उसका विनाश नहीं कर पाते। एक मेढक ने अपनी उपादान शक्ति जागृत की और इतनी उपादान शक्ति जागृत कर ली कि उसके विनाश करने वाला कर्म, उसका विनाश करने वाला हाथी, उसने उस मेढक को कुचल दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट से, उस अंतराय से उस मेढक का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो मेढक से जाकर के देव पर्याय में चला गया। ये है अपनी स्वचतुष्टय की उपादान शक्ति जागृत करने का लाभ। जब जब हमारी दृष्टि उपादान को मजबूत करने की जाएगी, सारे निमित्त कितना भी तुम्हारा विनाश करना चाहे, तुम्हारा कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि तुमने हर निमित्त को, हर बुराई को उपकारी मान लिया, हर दुश्मन को तुमने उपकारी मान लिया। 22 परिचय और उपसर्गों के बीच में जब बात आती है तो साधक अपनी उपादान शक्ति से उनको भी उपकारी मान लेता है। ऐसा ही ये जो महोत्सव हो रहा है भारत देश में, बहुत बड़ी चीज है। मानो एक पंचकल्याणक हुआ था जिसमें उपादान की प्रधानता थी, ऊर्ध्वता सामान्य था। भगवान का गर्भ में आए थे, जन्म हुआ था, दीक्षा ली थी, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष हो गया। वो ऊर्ध्वता सामान्य था, वह असाधारण था, वह स्वचतुष्टय वाला था, उसमें उनका कल्याण हुआ है। लेकिन वही जब बाद में उसके जो पंचकल्याणक हो रहे हैं, ये निमित्त शक्ति के पंचकल्याणक है। ये भगवान के कल्याण के लिए नहीं है, ये भक्तों के कल्याण के लिए है। ये अयोध्या के कल्याण के लिए नहीं है, ये राघवगढ़ के कल्याण के लिए। ये उस आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जितनी आत्मा जिनके हम पंच कल्याणक मना रहे हैं, उन आत्मा का कोई लेना देना नहीं। वो अनंत सुख में लीन है, वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। उनको इससे कोई लाभ नहीं है। आज से करोड़ों सागरों पर्यंत जब पंच कल्याणक हुआ था, तब भगवान यहीं थे, उनको लाभ हो रहा था। वो गर्भ में आ रहे थे, वो जन्म ले रहे थे, मेरू पर अभिषेक हो रहा था, सब हो रहा।
दीक्षा ले रहे थे, शुद्ध उपयोग का आनंद ले रहे थे। लेकिन आज जो पंच कल्याणक उसके बाद हो रहे हैं, इनमें उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जिनवाणी मां ने उनकी एक ऐसी निमित्त शक्ति जगाई, दो शक्तियां जागती है। एक पापी व्यक्ति की निमित्त शक्ति जागती है कि उस व्यक्ति को देख करके बार बार उसको व्यक्ति बुरी दृष्टि से याद करता है। रावण, दुनिया के व्यक्ति एक बार मरते हैं, एक बार जलाए जाते हैं, एक बार खत्म हो जाते हैं, भूल जाते हैं लोग 13 दिन के बाद। लेकिन कुछ पापी ऐसे मरते हैं जो एक बार मारने पर दुनिया को संतोष नहीं होता, हर साल उनको मारते हैं, हर साल जिंदा करते हैं, और दशहरा मैदान में एक बार नहीं हजारों बार, हजारों स्थान पर उनका विनाश किया जाता है। उसने ऐसा पाप किया है कि एक बार के मरने से लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, एक बार जलाने से उसको संतुष्टि नहीं हुई, और एक स्थान पर जलाने से संतुष्टि नहीं हुई, उसको बार बार हर साल दशहरा मैदान में जीवित किया जाता है, मारा जाता है, जलाया जाता है। आज लाखों वर्षों। एक बुरे व्यक्ति की कहानी है, अब एक अच्छे व्यक्ति की चर्चा कर लेते हैं। एक वो अच्छे व्यक्ति हैं जिनका गर्भ एक बार हुआ था, जन्म एक बार हुई थी, दीक्षा एक बार हुई थी, केवल ज्ञान एक बार हुआ था, मोक्ष एक बार हुआ था। लेकिन उन्होंने कुछ इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, उसके बाद लाखों करोड़ों बार लोग बार बार पंच कल्याणक बनाते हैं, बार बार उनको याद करते हैं, बार बार उनको जीवित करते हैं, बार बार उनके माता पिता बनते हैं। माता पिता किसी भी जीव का एक ही होता है, लेकिन वो माता पिता इतने धन्य हो गए, इतने धन्य हो गए, इतने धन्य हो गए कि संसार का हर व्यक्ति के मन में आया, मुझे भी भगवान का माता पिता बनना है। तीर्थंकरों की संख्या कम है, माता पिता बनने वालों की संख्या ज्यादा। भगवान तो एक ही होता है, एक समय में एक ही अवतार लेता है, लेकिन नगर में माता पिता इतने होते हैं कि हर माता पिता के मन में भाव आता है कि मैं भी तीर्थंकर का माता पिता बन जाऊं। लोग तीर्थंकर बनने का भाव कम करते हैं, भगवान बनने का भाव कम करते हैं, भगवान का बाप बनने का भाव ज्यादा करते हैं। क्योंकि भगवान बनने में साधना है, तपस्या है, त्याग है, और भगवान के बाप बनने में कुछ नहीं करना, लेकिन यश इतना है, इतना यश है कि भगवान की जब भक्ति की जाएगी तो भक्तांबर में माता का भी नाम उसमें आएगा। यश बहुत है, इसलिए सब लोग माता पिता बनना चाहते। कैसे करें? क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया है, वो बेटे का आकर्षण ही ऐसा है। तो जिनवाणी मां ने उसका एक निकाला, जाओ आज के बाद इन तीर्थंकरों को लोग जब चाहें, जब तुम इनका अवतार करना, कोई भी दुनिया का व्यक्ति इनको कितने बार गर्भ में लाना है, इससे कभी उबेगा नहीं। हर साल और साल में हजारों पंच कल्याणक लोग करेंगे और बार बार उनको गर्भ में लाएंगे और हर व्यक्ति माता पिता बनेगा। जीवन में यदि भगवान बन ना पाओ तो भगवान के माता पिता जरूर बनना। उसकी स्थिति अपने आप में, और इसके लिए छूट दे दी। साल भर में पंच कल्याणक भारतवर्ष में कितने होते, और हर पंच कल्याणक में वही भगवानों का गर्भ अवतारण होता है, वही भगवान। तो लोगों ने कहा महाराज जी ये बार बार का नाटक क्यों? तो हमने उनको जवाब दिया कि मैंने ये दशहरा मैदान में रावण को बार बार का नाटक क्यों? वो तो एक बार जन्मा था, एक बार मर गया।
बार बार अब जब नाटक क्यों करते हो? हर साल दशहरा मैदान में रावण को जलाते हो। जब एक पापी हर साल जन्मता है, हर साल मरता है, तो एक भगवान क्यों नहीं हर साल जन्मे और हर साल उनकी दीक्षा हो, हर साल उनका जन्म हो, हर साल उनका मोक्ष हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।